नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विवर्ण विगंध विमान विलोभ विमाय विकाय विशब्द विशोभ अनाकुल केवल सर्व विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। सिद्ध भगवान का वर्णन चल रहा है। तो सिद्ध परमेष्टि कैसे है, अभी मैंने एक प्रवचन सुना, उसमें बहुत अच्छा वर्णन बताया है। सिद्ध कैसे है, या आपको सिद्ध यानी एक जीव एक वस्तु लगता है क्या? क्या लगता है आपको? सिद्ध यानी क्या है, कैसे है? कैसे है? और 8 कर्म से रहित। और सिद्ध कैसे है? सिद्ध 4 कर्म 8 कर्म 8 कर्म से रहित है। और कैसे है सिद्ध? गोमटेश भैया, सिद्ध भगवान पता है आपको कैसे है? कहाँ रहते हैं? जन्म मरण से रहितो आप आत्मरस को पीते आप देह रहितो नायका सिद्ध शिला रहते आप अविनाशी अनंत सुखी हो आप अनंत गुणों की खान हो आप। जोरात म्हणलं तर त्यांना ऐकू येते, मला ऐकून काय करायचंय? वंदे जिंवरम बोलो बोलो। कैसे है सिद्ध भगवान? कैसे है? तो अनंत गुणों में विराजते हैं, अनंत सुख की खान है, 8 कर्मों से रहित है। ऐसी एक वस्तु, ऐसे सिद्ध एक है, अस्तित्ववान है। सिद्ध मतलब कोई इमेजिनरी, कोई हायपोथेटिकल नहीं है, जो मोक्ष में विराजते हैं। काय म्हटले? कुठं राहतात सिद्ध? मोक्षामध्ये। मोक्ष कुठं आहे? आता हां, अर्थमध्येच आहे ते, अर्थच्या पुढं नाही आहे। सिद्ध शिला म्हणायचं त्याला, जे तिथं आहे। पण वास्तविक मोक्ष यानी क्या? हमारा स्वभाव है, हमारे असंख्यात प्रदेश है, उसी में हम रहते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो मोक्ष में विराजते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं, और जो अपने प्रदेशों में रहते हैं वो कौन है? तो सिद्ध परमात्मा है, हमारा स्वभाव है। जो समझो कि कोई मुनिराज है और वो अर्चित वन में बैठे हैं ध्यानस्थ, और इतनी देर तक वो ध्यानस्थ है कि इतनी देर तक मतलब बाहुबली स्वामी कितनी देर तक खड़े थे ध्यान में? हाँ, तो 1 साल तक खड़े थे ना। कैसे खड़े होते होंगे? ठीक है, उनका वज्रऋषभ सहनन है, आपको 1 साल के लिए नहीं बैठने को कह रहे, लेकिन फिर भी 1 घंटा
बैठ सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? तो एक वो क्या बता रहे कि वो मुनिराज जो बैठे हैं ध्यानस्थ, तो वहाँ पे जो जंगल में पशु रहते हैं तो उनको क्या लगता है, वो मुनि यानी क्या, समझो 1 2 दिन 4 दिन के लिए वो स्थिर बैठे हैं, ऐसे 8 दिन के लिए बैठे हैं, तो वो पशु जो भी आते हैं ना वहाँ पे वन में विचरते हैं, तो वो उनकी खाज खुजाने के लिए उनके पास आते हैं, मतलब कोई पत्थर हो जाए जैसे, ऐसे निर्भय होकर उनके साथ रहते हैं। मतलब उनकी भी कोई क्या क्रिया नहीं है, शरीर की कोई हलन चलन नहीं है, ऐसे ध्यानस्थ है ना मुनिराज। तो वो मुनि है, उनको उस वृक्ष है या कोई अचेतन पत्थर है ऐसा समझकर वो पशु निर्भयता से उस मुनि के पास जाते हैं। तो मुनि में जो ध्यानस्थ मुनिराज है उनमें और पत्थर में कुछ फर्क नहीं रहा। तो वैसे ही पूछ रहे यहाँ पे सिद्ध भगवान और पत्थर, इसमें क्या डिफरेंस है बताओ। सिद्ध भगवान जाणतात, पत्थर तर अचेतन. पत्थर जिवंत नसते आणि सिद्ध भगवान जिवंत असते. सिद्ध भगवान चेतन है, पत्थर मोक्षाला नाही जाऊ शकत, भगवान मोक्षाला जाऊ शकत. हाँ, सिद्ध भगवान चेतन है और पत्थर है वो अचेतन है, जड़ है, भले ही वो स्थिर है दोनों भी, लेकिन फिर भी एक में चेतनता है और दूसरे में अचेतनता है। तो इसलिए बता रहे, फिर भी वहाँ पे उनकी सिमिलैरिटी क्यों बता रहे हैं, ये एक चैतन्य स्वरूप को छोड़ो, बाकी सब गुणधर्म जैसे उसमें दिख रहे हैं, वो स्थिर है, वो हलन चलन नहीं करता, किसी को बाधा नहीं करता, तो वैसे ही गुण सिद्धों में भी है। तो इसलिए इस व्यू से सिद्धों को अचेतन भी देखा गया। अचेतन इन द सेंस अभी किसी भी चीज़ को भी रिएक्ट नहीं करते इस अपेक्षा से। तो दूसरे व्यू से पूछ रहे हैं कि सिद्ध आपको जीव लगते हैं क्या नैन्सी? क्यों सिद्ध जीव है, क्यों है, कैसे है सिद्ध? चेतनता है। कैसे सिद्ध करे कि जीव है, वो सिद्ध भगवान जीव है, ये कैसे सिद्ध करे? में जीवत्व भासित होना चाहिए, हम ज्ञान से ही जान सकते हैं उनमें जीवत्व है, इंद्रिय का विषय तो नहीं है जीव। मंदिर मध्ये कोण आहे? अरिहंत भगवान, आदिनाथ भगवान आहेत ना, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, सगळीकडे पार्श्वनाथच आहे तिथे तुमच्याकडे, होय. हां, तो वो अरिहंत भगवान आहे ते. आणि सिद्ध भगवान कुठे आहे? सिद्ध कुठे आहे? मी सिद्ध आहे आणि सिद्ध भगवान मोक्षामध्ये आहेत. तर त्यांना आपला नमस्कार असो, ह्याच्यासाठी म्हणून त्यांच्यामध्ये जीवत्वाची स्थापना करा, त्यांच्यामध्ये सुद्धा द्रव्यगुण पर्यायाला पहा, हे सांगतात. म्हणून सिद्ध अशरीरी आहेत पण चेतन आहेत. शरीर जड आहे, सिद्ध चेतन आहेत. सिद्धों की भावभासना हुए बिना जब आप दर्शन करते हैं तो उसमें धर्म बुद्धि नहीं प्रकट होती. क्या बताया मैंने? सिद्धांना नमस्कार करताना काय म्हणतो आपण? नमोकार मंत्र येतो तुला? नमो अरिहंताणम, नमो नमो असं मी म्हटलं, तू म्हणायचं. होय, छान आहे. नमो लोये. हां, तर त्याच्यामध्ये नमो सिद्धाणम म्हणतो की नाही आपण, म्हणजे काय? सिद्धांना अरहंत, सिद्धांना माझा नमस्कार असो. मग ते सिद्ध कुठं आहेत आणि ते कसे आहेत हे सांगायला लागले. जर अपन नमो सिद्धाणम म्हणलं तो जब हम नमो सिद्धाणम बोलते हैं तो वहाँ पे सिद्धों की अगर भावभासना नहीं होगी तो उनको नमन भी नहीं है. मतलब आपको उनका स्वरूप या ज्ञान में आना चाहिए. हम जिनको नमस्कार कर रहे हैं उनके प्रति बहुमान आना चाहिए. कैसे नमस्कार करते हैं अरहंत? कैसे नमस्कार करते हैं? मंदिर में भागते जाएंगे, भागते भागते आएंगे.
हाँ वॉकिंग करते जाएंगे, हाँ और पूजा करेंगे, हाँ? फिर वहाँ पे बैठकर दर्शन करते हैं ना, तो वहाँ पे उनका मुख देखते हैं क्या ऐसे स्थिरता से, एक आनंद आता है क्या। तो उन्होंने बताया ऐसे कि जब वो एमपी के साइड गए थे दर्शन के लिए, कुछ यात्रा के लिए ऐसे, तो वहाँ पे उनकी भक्ति ऐसी अलग रहती है ना, काइंडनेस ही, मतलब एमपी के साइड मतलब नॉर्थ इंडिया में ही। तो वो लोग दर्शन करते समय, पूजा करते समय नाचते हैं। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। अक्षय दर्शन करतो का? मला नुसतं वरनं जाताना दिसतो मंदिरच्या, आज जातो ना हाँ? तो वो दर्शन करते समय इतना आनंद आता है उनको कि ऐसे दिखता है उनके मुख पर, आर्टिफिशियल नहीं रहता, वो कुछ ऐसे नाटक नहीं करते हर रोज। तो उनको ऐसे क्वेश्चन आया कि ये हर रोज कैसे नाचते हैं, इनको हर रोज कैसे आनंद होता है। एक बार एक नई चीज़ देखे तो हमें आनंद होता है, लेकिन हर रोज कैसे वो नाचते होंगे, कैसे आनंद व्यक्त करते होंगे, क्यों? एक ही प्रतिमा है, उसी को रोज वो देखते हैं, रोज पूजन करते हैं, फिर रोज कैसे ऐसे भाव, क्यों? तो उसके लिए उन्होंने एक दृष्टांत बताया कि आपको पैसे मिलते हैं, एवरी मंथ मिलते हैं, समझो एवरीडे आपको कुछ नया मिलता है, या हाथ में पैसे आते होंगे अक्षय। उनको ऐसा आनंद क्यों आता है जब वो दर्शन करते हैं? तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया, आपको जब पैसे मिलते हैं ना, तो हर बार क्यों आनंद आता है आपको? पैसे तो सेम है, आता है कि नहीं आता है? पैसे देताना तेव्हा दुख होता है देते टाइम पे दुख होता है, लेते टाइम पे हाँ, बैंक में से पैसे लाते तो आपको किसी ने दिए पैसे, तो हमें आनंद क्यों आता है? और अपूर्व आनंद रहता है वो, हाँ, हर बार उससे बहुत वैल्यू क्यों? होती है। मतलब हम उसमें आनंद खोजते हैं तो मिलता है ना। तो यहाँ पे बता रहे कि आप जब दर्शन करते हैं भगवान का, तो उनमें आनंद नहीं देखते, वो आनंद है ये फील नहीं करते, इसलिए आपको नया नया नहीं लगता। बस रोज तो जाते ही है, जाना है आना है। कैसे आते हैं मंदिर में जाकर, कुछ नया हुआ ऐसे लगता है रोज आपको। धर्म करते समय आपको ऐसे फील होता है क्या कि हम बहुत आज कल से आज बहुत हमें आनंद आ रहा है, ऐसे लगता है? हाँ बोलो ना हाँ नहीं, क्यों? तो आप उनको देखते ही नहीं, यही बता रहे हैं। आपका दर्शन ही नहीं है। जिनको सिद्ध दिखे, सिद्धों में आनंद आया, तो उन्हीं को धर्म में आनंद आएगा। तो उनको जीव देखो, एक सुखी आत्मा देखो, ऐसे बता रहे हैं। अगर वो शब्द ही सिर्फ आनंद के कारण होंगे, तो ट्रांजिस्टर लगाते हैं, पता है? नमोकार मंत्र का ट्रांजिस्टर रहता है, कई दुकान में, कई घर में लगाते हैं, कंटिन्यू चलता रहता है, तो उसको भी पुण्य होना चाहिए। होता है? क्यों नहीं होता? वो भी बोल रहा है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। फिर ये पुद्गल है, पुद्गल, क्योंकि उसको आनंद का भाव भाषण नहीं है, जो हम बोल रहे हैं ना, भावना नहीं है। मतलब हम जो बोल रहे हैं उसमें से आनंद आता है क्या? उसको नहीं आता, आपको भी नहीं आता, फिर आप क्या हो गए? ट्रांजिस्टर। मतलब अगर आपको आनंद आया उसमें से, तभी वर्थ है आपका दर्शन। अन्यथा मतलब ऐसे करो, जब दर्शन करते हैं, जब कुछ भक्ति करते हैं, तो उसमें से हमें भी आनंद आना चाहिए, हमें वो फील होना चाहिए हम किसको दर्शन कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं। वो अपूर्व आनंद भोग रहे हैं तो हम भी भोग सकते हैं, हमें भी मिल सकता है, ऐसा एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इसलिए बता रहे। तो शब्द या जल्प सिर्फ शुभ आश्रव का या पुण्य का कारण नहीं है। तो पुण्य का कारण क्या है? आपके परिणाम, आपके भाव, इससे आपको पुण्यबंध मिलेगा। तो पंढरपुर में वारी आती है ना, पता है आपको? आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे प्लेस है जहाँ पर अन्य धर्मीय बहुत भक्ति करते हैं, लाखों की संख्याओं में वहाँ पे जाते हैं, और उनका एक भक्ति का अलग टाइप रहता है। वो अलग अलग टाइप से आनंद भोगते हैं। मतलब अभी
वो चंद्रभागा नदी में जाएंगे, स्नान करेंगे और स्वयं को पवित्र समझेंगे, भले ही वो कितनी गंदी हो। हाँ, वहाँ पे स्नान करके आने के बाद अगर उस मंदिर का शिखर भी दिख गया आषाढ़ी एकादशी के दिन, तो वो बोलते हैं हमें मोक्ष हो गया। इतना आनंद। और फिर उस क्यू में खड़े रहते हैं विठोबा का दर्शन करने के लिए, तो वो जब तक नहीं दिखेगा तब तक बहुत उनको कष्ट होते हैं। उसमें 100-200 किलोमीटर चलते आएंगे, वहाँ पे खड़े रहेंगे, भूख प्यास सभी सहन करेंगे, लेकिन फिर भी जब उनका दर्शन करेंगे तब ऐसा अनुभव होता है कि उनको कुछ कष्ट ही नहीं हुआ, पूरे कष्ट नष्ट हो जाते। तो हाँ, ऐसी भक्ति उनकी रहती है। तो इतना आनंद आता है कि भगवान दिखे तो वो मूर्ति दिखी तो भगवान ही दिखे साक्षात, ऐसा उनका अनुभव रहता है। हाँ, तो इसलिए बता रहे हैं जहाँ आपको आनंद आता है ना भगवान के दर्शन करते समय, वहीं पे पुण्य बंद होगा। नहीं तो आप अगर सिर्फ जाके एक रूटीन है, एक जाना है, किसी ने जाने को कहा है इसलिए अगर गए और क्या किया सर चीज, सिर्फ भागते गए, मस्तक नमन किया और आ गए, अगर उसमें हमें आनंद नहीं आया तो आपको पुण्य बंद भी नहीं हुआ। कैसे करना है फिर दर्शन? हमें वहाँ पे बैठना है स्थिरता से, एक भक्ति बोलो, कुछ ध्यान करो, उनका स्वरूप निहारो, उनकी तरफ से कुछ ले लो, तो हमें उसमें आनंद आता है, अन्यथा नहीं। तो भगवान के दर्शन से पुण्य का आश्रव बंद होता है। आपको भगवान के दर्शन छोड़कर किस किस के दर्शन करने की इच्छा रहती है? बताओ। आनंद आना चाहिए ऐसे बोला ना उन्होंने, तो उसके लिए एग्जाम्पल दिए थे। भगवान के दर्शन में आनंद आता है तो पुण्याश्रव होता है, लेकिन आपको नया घर किसी ने काय म्हणायचं बनवाया है, किसी ने नया घर बांधलं म्हणायचं ग, क्या बनवाया, ठीक है। तो वो देखने के लिए आपको कितना आनंद, किसी ने नई साड़ी ली या गहने लिए, वो देखने के लिए कितना आनंद, या किसी के यहाँ पे बालक का जन्म हुआ है तो उसका मुख देखने के लिए आनंद। मतलब आपको अलग अलग चीज़ों में आनंद आता है लौकिक में, लेकिन यहाँ पे भगवान का दर्शन करने में उतना आनंद आता है क्या? तो वो भगवान है ऐसा लगता नहीं है ना, वो कुछ एक वस्तु है, एक जीव है ऐसा अनुभव नहीं आता, इसलिए उसमें से हम आनंद नहीं निकालते। तो इसलिए उनको जीव देखो, उनको भी परमात्मा देखो, वो भी आनंदी है ऐसा अनुभव करो, तो उसमें से हमें भी आनंद आ सकता है। तृण विगंध विमान विलोभ। विमान यानी क्या? जिसमें मान कषाय नहीं है, जिसमें अहंकार नहीं है, जिसमें लोभ नहीं है, जिसमें गर्व मद नहीं है, उन्हें बोलते हैं विमान स्वरूप। तो समझो किसी ने मुनि दीक्षा ली है, अरहन आगे बैठो, किसी ने मुनि दीक्षा ली और वो साधना कर रहा है, उसको भी मान कषाय होता है, हो सकता है कि नहीं? अरहन कोई मुनि है, अभी दीक्षा ली है उन्होंने, अभी उनका अभ्यास चल रहा है समझो, या उनका क्षेम बढ़ गया, वो बहुत होशियार थे और वो महाराज जी होने के बाद उनको मान हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो समझो आपने दीक्षा ली और आपको मान कषाय हो गया कि ईगो, काय म्हणे आय एम द ग्रेट, ऐसे लगता है ना तुम्हें? हां, मी ग्रेट है असं वाटतं ना, तर ते सांगायला लागले ते म्हणजे पाप है। तो समझो कोई मुनिराज है और उनको ऐसा मान हो गया, उनके ज्ञान की वजह से, साधना की वजह से, किसी भी अपेक्षा से एक उनको मान कषाय हो गया। या यहाँ पे बता रहे हैं उनकी ख्याति सुनकर, उनके ज्ञान की
वृद्धि सुनकर, महिमा सुनकर किसी चक्रवर्ती ने आकर उनके दर्शन किए। मुनिराज के सामने चक्रवर्ती आया और वो झुक गया। अभी आप सब देख रहे हैं कि चक्रवर्ती आकर इनको नमस्कार करता है। ठीक है, आपको चक्रवर्ती पता नहीं, मोदी आया समझो, और वो भगवान के या मुनिराज के दर्शन कर रहा है। आपको किसकी महिमा, किसकी? मोदी ग्रेट है के मुनिराज ग्रेट है, बताओ। फिर आप किसको देखेंगे? मुनिराज को तो रोज ही देखते हैं, आज मोदी नहीं आए हैं तो आप किसको देखेंगे? तो ऐसे हो रहा है ना, जिनको हमें इम्पोर्टेंस देना है वो नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर उन मुनिराज को भी ऐसे लगा, समझो कि साक्षात प्राइम मिनिस्टर मेरे चरणों में आ गया है, तो उनको अगर ऐसे फील हो गया कि मैं कितना ग्रेट हूँ, मेरी कितनी ख्याति हो गई है, मैं सभी लोगों में फेमस हो गया हूँ, ऐसे अगर उनको लगा तो मुनि तो वही नहीं रहा। क्या बताया मैंने? क्यों? हाँ, मतलब उनकी साधना नहीं रही ना, तो इसलिए तो उनको जब अभी मुनिराज को क्या करना चाहिए ये नहीं देखना चाहिए हमें, फिर भी एक मान कषाय के लिए देख रहे हैं उदाहरण। हम तो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं सभी तरफ, लेकिन मुनिराज अगर सभी को देख रहे हैं, प्रवचन के लिए सामने सब बैठे हैं, तो उनको देखते समय मुनिराज की दृष्टि क्या रहती है? ये बहुत बड़े हैं, ये इनकी बहुत ख्याति है, ये सामान्य लोग हैं, क्या रहती है उनकी दृष्टि? सभी को समता भाव से देखते हैं, इसलिए उनको डिफरेंस नहीं लगता या क्या भेदभाव नहीं करते वो किसी की तरफ से। लेकिन हम देखते टाइम पर हमें भेद होता है। तो इसलिए अगर चक्रवर्ती भी आ जाए मुनिराज के चरणों में तो उनको मान नहीं होता, ये बता रहे हैं यहाँ पे। 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती महावैभवशाली होता है, उसकी हजारों देव सेवा करते हैं। चक्रवर्ती कैसा रहता है ये बता रहे हैं। किसको बोलते चक्रवर्ती? देव नहीं, वो मनुष्य ही होता है। चक्रवर्ती कसा असतो अर्चित माहिती आहे? राजा असतो, तो सगळ्यात मोठा राजा असतो। राजांमध्ये सुद्धा राजांचा राजा असतो। नाही, बाहुबली आणि भारतमध्ये भारतच मी ग्रेट आहे म्हणून भरत चक्रवर्ती होते। तर चक्रवर्ती कोण असतं? त्यांच्या हाताखाली अनेक राजे असतात, तसे त्या सगळ्या राजांचे ह्यांनी बॉस असतात। काय अरण? आणि मग एक राजांचे फोटो असतात थोडे, त्याने वरती पण गेलेला बर, ते दिसत नाही। तर तिथं काय सांगायचं होतं की ते सगळे राजे यांच्या नत येतात चक्रवर्तीच्या, आणि मग असा तो चक्रवर्ती ज्यांना नत जातो ते किती महान। म्हणजे तुम्ही एक महानता बघताय ना, तर त्यासाठी सांगतात की सगळ्या देवांचे देव आहे ते सिद्ध भगवान। वैसे ही सभी राजाओं के राजा है तो वो चक्रवर्ती है, उनके हजारों देव सेवा करते हैं। ऐसा राजा वर्तमान में अभी है कि नहीं है? वर्तमान में चक्रवर्ती राजा है? हाँ, कहाँ पे है? विदेह क्षेत्र में है। तो ये बता रहे महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान है। वहाँ सनातन जैन निर्ग्रंथ मुनि धर्म हमेशा रहता है। चक्रवर्ती सम्राट अपने विशाल वैभव के साथ मुनि की वंदना करने के लिए आता है। जब वो निकलता है ना घर से वंदना करने के लिए, तो इतना ठाट माट रहता है। अगर पुराणों में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पूरा वैभव लेकर, पूरी सेना, पूरी प्रजा लेकर, सभी अपना परिवार लेकर वो जाता है समूह शरण में। जब दर्शन के लिए जाता है तो उनका वो वैभव देखकर इंद्र को ऐसे लगता है कि ये ग्रेट है कि मैं, मतलब कंपैरिजन करता है वो। तो इसलिए उतना उसका वैभव, उतनी उसकी भक्ति रहती है कि वो सब समर्पण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। चक्रवर्ती सम्राट अपने विशाल वैभव के साथ मुनि की वंदना करने के लिए आता है और परम विनय वंदना पूर्वक उनकी स्तुति करता है।
हे मुनिराज, आप बहुत ही पवित्र अवस्था में हैं और उनकी अत्यंत विनय से वंदना करता है, किंतु मुनि को इससे मान का अंश भी नहीं होता। चक्रवर्ती आकर इतने अच्छे शब्दों में मुनि की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन मुनि को अगर उस शब्द में ज़रा भी मान हो गया तो मुनित्व खंडित हो गया। क्या बताया मैंने? अगर आपको किसी ने बोला कि आप कितना अच्छा सब हैंडल करते हैं, आपको कितने कला आते हैं, आप कितने अच्छे हैं, आपका रिएक्शन क्या होगा? हाँ, छाती फूल जाएगी या थोड़ा वजन बढ़ जाता है? क्या होता है? मतलब उसमें हम आनंद मानते हैं ना, वही मान कषाय हो गया, ये बता रहे हैं। तो मुनिराज को उसमें किंचित भी विचलितता नहीं होती। काय झालं मराठी? इगो होत आहे का म्हणायला? मुनींना इगो झाला तर ते मुनीच नाही राहिले, त्यांनी सगळं इगो वगैरे सोडले म्हणून तर मुनी झाले। हाँ, तो हे मुनिराज, आप बहुत ही पवित्र अवस्था में है और उनकी अत्यंत विनय से वंदना करता है, किंतु मुनि को इससे मान का अंश भी नहीं होता। जिसको जो रुचे वही वह करे। इस न्याय के अनुसार गुण का आदर करने वाले के गुण रुचते ही है। वह मतलब आपको जिसकी रुचि होती है ना, उसका आप बहुमान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये मैंने बताया धर्म क्षेत्र में या भगवान के सामने क्या करते हैं। आप संसार में क्या करते हैं बताओ? किसी को क्रिकेट पसंद है तो हाँ तेंदुलकर ला आदर्श मानते हाँ, तो जिसको जो पसंद है उसमें वो वैसे गुण देखता है, सामने वाले के यहाँ पे वही वैसे ही गुण देखेगा और वैसे बनने का प्रयास करेगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि जिसको जो रुचे वही वह करे। इस न्याय के अनुसार गुण का आदर करने वाले के गुण रुचते हैं और दोषों का आदर करने वाले को दोष ही दिखते हैं। कैसे? आपके मन में क्या है वो बताओ। पतिदेव कैसे है? पत्नी कैसी है? कैसी है पत्नी? कुछ भी बोलो, कुछ नहीं बोलेगी आप जो अच्छी बोलो बुरी बोलो कुछ भी बोलो। अक्षय कैसी है पत्नी? शास्त्र के सामने वो गुस्सा नहीं करेंगे, अभी उनको पता चला है ज्ञानी हो गई है वो। कैसी है? म्यूट है कुछ बोलेंगे नहीं। तो यहाँ बता रहे कि अगर गुणों की रुचि है तो गुण ही देखते हैं और दोषों की रुचि है तो हर एक में दोष ही दिखते हैं। कोई भी हो सामने कितना भी गुणी हो, लेकिन उसमें से दोष देखते हैं, फिर वैसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। वह उसके अपने ही कारण से है और यह यदि कभी निंदा करने वाले को दोष दिखाई पड़े तो वह भी उसी के कारण से है। इसलिए मुनि को पर के संबंध में कोई विकल्प नहीं है। जो चैतन्य आनंद मूर्ति भगवान आत्मा में अपनी ज्ञानानंद की सहज समता में महासुख मानकर पूर्ण स्थिरता में एकाग्रता में स्थित है, उसे स्वस्वरूप से बाहर निकलना कैसे रुचे? नहीं रुचता। इसलिए बता रहे कि मुनिराज को मान कषाय नहीं होता, तो कोई आकर कुछ बोले तो उसमें हर्ष भी नहीं होता और खेद भी नहीं होता। ऐसे उनकी स्थिर परिणति रहती है, ऐसे वो दृढ़ रहते हैं। तो इसलिए ऐसी हमारी दशा हो, हमें भी वैसे ही गुण प्राप्त हो, ऐसी हमें भावना करनी चाहिए। तो इसमें एक उदाहरण ऐसे बता रहे कि हम बहाने खोजते हैं। आपको अगर कुछ करना है, कुछ लेना है, कहीं जाना है, कुछ भी हो कार्य, तो उसमें आप बहाने खोजते हैं। इसलिए एक दृष्टांत है, नैन्सी मैं मराठी में बताती हूँ, ट्राय कर लेना। एक मनुष्य वाळवंटात चालला होता। अर्चित स्टोरी आहे। जीत एक माणूस असतो बरं का, आणि तो वाळवंटात म्हणजे मातीत चाललेला असतो आणि खूप ऊन असतं, खूप त्रास होत असतो उन्हाचा। म्हटल्यावर त्याला विचार येतो की किती भयंकर ऊन आहे, कसलं रणरणतं, सगळं रान आहे तिथं, काय एक पेड नाही, एक झरा पण छाया नाही, काय नाही, सावली नव्हती,
कसं जायचं इथून असं विचार करत रस्तवून तो काय नाही चालत असतो तो. मातीतून गाडी कशी जाणार? वाळवंट बघितलं ना का नाही राजस्थानमध्ये आता? मी सांगते ते ऐक. घोडा बिडा देऊ त्यांना आपण नंतर, पहिला मी काय सांगते ते ऐक. तर तो निघाला त्या वाळवंटातून, तर खूप दूरपर्यंत त्याला काहीच दिसेना, तो एकटाच होता वाळवंटामध्ये. आणि त्याला आता खूप दूरपर्यंत चालत गेल्यावर तहान लागली, त्रास व्हायला लागला. आता ऊन सहन होईना म्हटल्यावर शेल्टर बघायला कुठं काहीच दिसेना. त्यावेळेस तो देवाकडे बघतो वर. हे देवा, किती परेशानी आहे इथं, कसं चालायचं, किती त्रास आहे, इतकं ऊन आहे, जरासुद्धा कुठं सावली नाही आहे, पाणी नाही आहे. म्हणला कुठं पाणी असतं, सावली असतं तर किती बरं झालं असतं वाटसरून ना सगळ्यांना, असं विचार करतो. आणि त्यातून तो पुढं चालत राहतो. तर देवाला प्रार्थना करतो की ऐक ना, तिथं देवाला तो प्रार्थना करतो बरं का, आणि म्हणतो की हे देवा, एखादी इथं पाण्याचं स्रोत मिळालं तर किती बरं होईल, असं म्हणला. आणि थोडं पुढं गेलं तर त्याला तिथं विहीर दिसली बरं का. कुठं? वाळवंटात. आणि ते विहीर दिसल्यावर तो खुश झाला. म्हणला परत वर बघतोय, देवा थँक्यू, असं एक विचार त्याचे. आणि तो गेला आणि त्या विहिरीत बघतो तर खरंच पाणी भरपूर होतं त्याच्यामध्ये. आणि आता पाणी पिल्यावर विचार करतो, काय थोडा वेळ बसलेला असतो थकलेला, म्हणून म्हणतो की असल्या उन्हाचं झाडबीड असतं, जरा सावली असती तर किती बरं झालं असतं. मग तिथं त्याला एक बॅग दिसली त्या विहिरीच्या एका साईडला, ज्याच्यामध्ये की बीज होते, झाडाचे बीज असतात ना, तर ते सीड्स ठेवले होते. मग तो काय करतो की ते बघितल्यावर पण त्याला आश्चर्य झालं, तरी पण त्यांनी देवाकडे बघून थँक्यू असं एक फील त्याचं. तर तो ते सगळं बघतो आणि आता त्याच्या डोक्यामध्ये काय विचार की म्हणला सीड्स आहेत, पाणी आहे, पण म्हणला इतकी रुखी जमीन आहे आणि कसं काय माझ्याकडनं काय, म्हणजे इथं कोण काय करू शकणार. आणि असं म्हणेपर्यंत काय झालं, थोडी जमीन तिथली अशी नरम झाली, म्हणजे ज्याच्यामध्ये की आपण काहीतरी सुपीक झाली. असं अर्चित काय झालं, त्या वाळवंटामध्ये शेतात कशी जमीन असती ना तशी जमीन झाली. तर आता मात्र तो आश्चर्यचकित आणि चालतोय बरं का थोडं थोडं तो आता. आणि आता त्या डोक्यामध्ये काय यायला लागलं, म्हटला मी देवाला पाणी मागितलं, देवाने पाणी दिलं. नंतर मी झाड म्हटलं तर देवाने बी दिले. आणि आता रुखी जमीन म्हटलं तर जमीन सुद्धा चांगली झाली. म्हणजे देवाचा काय विचार आहे, मी इथं शेती करावी, म्हणजे मी इथं सगळी झाडं लावावीत. म्हटला इतकं मोठं वाळवंट आहे, माझ्याकडनं काय शक्य आहे का असलं. विचार कसे बदलले बघ की. आणि मग तो काय करतो की घाबरला पहिल्यांदा. म्हटला की वर जो देव आहे तो मला असं म्हणतोय की जणू वाळवंटाला नांगर आणि त्याला सीड्स घाल आणि झाडं लाव, तुला सगळं दिलंय मी. आणि असं विचार केला की आता घाबरून पळत सुटला तो तिथून लांब. म्हणला हे काय असलं काम आपल्याकडलं नाही जमणार. आणि तेवढ्यात त्याच्यासमोर एक कागद उडून आला आणि त्या तोंडावरच लागलं. आणि त्याने ते काढून वाचलं तर त्याच्यात लिहिलं होतं, देवाचं पत्र होतं बरं का ते. आणि देवाने काय सांगितलं, म्हणले मी तुला पाणी दिलं, मी तुला झाडाचे बी दिले, तुला पाहिजे ती सगळी अनुकूलता दिली, मग तू झाड का लावत नाही आहेस. असं म्हणलं. त्यांनी काय उत्तर देणार सांगा. आता तुला सर्व गोष्टी मिळाल्यात तर प्रयत्न कर, त्याचा फायदा सगळ्यांना होईल. जे कोणी इथून चालणार जाणार येणार त्यांना सगळ्यांना सावली मिळेल, पाणी मिळेल, तर त्याचं तू कर ना उपयोग. असं म्हटल्यावर तो मागं पुढं बघतो आणि पळून जातो तिथून. काही त्यांनी केलं नाही, ते सीड्स वगैरे घातले नाहीत. मग त्यावेळीच तिथं त्यांनी सांगितलं की तो जसं पळाला तसंच अनेक जण गेले हो, म्हणून वाळवंट कधीही हिरवळीचं झालं नाही, वाळवंटच राहिलं. म्हणजे सांगायचे की तुम्ही पण हेच करताय हो, बहाणे शोधतात की आम्हाला इतकं सगळे अनुकूलता मिळाली असती तर आम्ही धर्म केला असता, काय मंदिर जवळ असतं तर रोज गेलो असतो, हो का नाही. लांब आहे म्हणून आम्हाला नाही जाता येत.
आम्हाला मराठी समजत नाही म्हणून आम्ही शास्त्र नाही वाचू शकत. कामधंदा म्हणजे इतका वेळ असतो त्यामुळे आम्हाला नाही जमत. हे सगळे बहाणे आहेत. तुम्ही एक पुरुषार्थ, एक पाऊल पुढे टाका तर सगळं आपल्याला अनुकूलता सहज मिळणार. म्हणून सांगतायत की जेव्हा दर्शन करतो तेव्हा त्यांच्यामध्ये देवत्व दिसू द्या, त्या दर्शनातून आपल्याला आनंद येऊ द्या, तर आपल्याला स्वतःमध्ये सुद्धा देवाचं दर्शन होणार आणि तशा आनंदाची प्राप्ती होणार. खूप प्राचीन मूर्ती होतं. काय काय दिगंबर आहेत, काय काय जणांना त्यांनी श्वेतांबर कन्वर्ट केलं. मग आता हे असं म्हणले की मग काय झालं ते पण तर ध्यानच करायचं. आणि ते जुने आहेत, मग त्यांचं एक हे असतंच की महात्म्य. मग देव, खरे देव कुठले आहेत? खरे देव कुठले आहेत? आमचे नाही, त्यांचं लक्षण खरे देव कोणाला म्हणायचं? ज्यांच्याकडे कुठलंही परिग्रह नसतं. जे वीतराग असतात, म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्यावर असं काय क्रोध नसणार, असं कोणाबद्दल आकर्षण नसणार, असे ते वीतरागी असतात. न राग न द्वेष. वीतराग असतात, त्यांच्याजवळ काहीच नसतं. काय नसतं? परिग्रह म्हणून कपडे नसतात, काय आपली बायको नसती, मुलं नसतात, शस्त्र म्हणजे काय तुमचं काय म्हणायचं इंग्लिशमध्ये? वेपन्स नसतात त्यांच्याजवळ, काय अंगावर दागिने नसतात घातलेले. मग तेच वीतराग असू शकतात. जे कोणी रागी असणार त्यांच्याजवळच परिग्रह दिसणार. म्हणजे त्यांची शंका काय आहे की जे पुरातन मूर्ती आहेत, मग ते दिगंबर श्वेतांबर असतील तर ते सगळ्यांना का नमस्कार करायचा नाही? तर तिथं त्यांच्याकडं असे जे डोळे लावलेले असणार, त्यांच्या अंगावर काय घातलेले असतात असं दागिने वगैरे, हातावर एक घास ठेवलेला असतो असा. मग हे सगळे दिगंबरत्वाची लक्षणं नाही आहेत. तुमचे देव तर वीतराग आहेत ना, मग ते वीतराग राहिले का? असतात तेच देव असतात, तेच खरे देव आहेत, तेच आपण दर्शन करण्यायोग्य आहेत. इतरांना दर्शन करणार तर त्या सगळ्या परिग्रहाचीच अनुमोदना केली आपण. मग आता पण परिग्रहीच आहे, मग पुढं देव झाल्यावर पण परिग्रहीच राहिलो तर काय फरक राहिला आपला आणि त्यांच्यामध्ये? म्हणून जे सर्वज्ञ आहेत म्हणजे त्यांना सगळ्या लोकालोकाचं ज्ञान आहे. म्हणजे काय म्हणायचं, बेस्ट ज्ञानी आहेत ते एकदम. बाकी तसले दुसरे कोणी ज्ञानी नाही आहेत. असे ते अल्टिमेट ज्ञान त्यांना प्रगट झालेलं असं त्यांना म्हणतात सर्वज्ञ. मग असे ते सर्वज्ञ तेच असणार ज्यांच्याकडं परिग्रह नाही. जे परिग्रही आहेत त्यांचा रागद्वेष असल्यामुळं ज्ञानाची हीनता असते, म्हणून ते बाकीचे सगळे देव नाहीत. काय म्हणले अरहन? कोणाला नमस्कार करायचं? मग जे दिगंबर आहे, जे निर्ग्रंथ वीतरागी आहेत त्यांनाच नमस्कार आहे, अन्य कोणाला नमस्कार नसतो. ते आहार काय घेतात हे बघायचं, ते ध्यान काय करतात ते बघायचं, ते कसं स्वाध्याय करतात, ते कसे आनंदी राहतात हे बघायचं आपण. मग ते शिकल्यावर बाकीचं सगळं पण कळतं. ते कसं आहार घेतात, आहार घेताना पण त्यांची दृष्टी कशी असते, हे कशाला दिलं, ते किती दिलं, हे कसलं केलं, असं असतं का त्यांची दृष्टी? मग ते कसे आनंदी असतात आहार घेताना पण. TV बघत आहार करतात का? आपण कसं करतो? लिटिल सिंगम आणि काय काय TV बघत जेवायचं असतं का? मग तू कसं जेवतो? मग जसं महाराजजी जेवते तसं सगळं हातात काय आलंय, आपल्या ताटात काय आहे, काय तोंडात घालाले ताई वगैरे बघायचं असतं. नाहीतर काय पण खाऊ घालतात माहिती का, कारलं. ठीक आहे. म्हणजे कशासाठी आहार आहे तो पण? ध्यानासाठी बळ मिळावं ह्याच्यासाठी म्हणून ते आहार करतात, बाकी कुठलंही प्रयोजन मागं नसतं. अशी संयमाची साधना आपल्याकडून पण घडावी असा उद्देश ठेवा. ओम जाणा. हातावर हात ठेवा, डोळे बंद करा, माझ्याकडे फिरा. 1 मिनिट ध्यान करायचं. खाली बसा जीत, देवासगत मांडी घालून बसा खाली. जाणा हा मी स्वयंसिद्ध स्वरूप आहे. हा मी आत्मा सर्व परिग्रहाने रहित आहे.
पहा या आत्म्याला परिग्रहाची, परिवाराची, अलंकार आदीची अपेक्षा नाहीच. हा मी आत्मा सर्वाला सर्वत्र सर्वदा जाणणाराच आहे. न्यायक स्वरूपीच आहे जाणा. रागद्वेष करणे माझा स्वभाव नाहीच. वीतराग स्वरूपोऽहम् निर्ग्रंथ स्वरूपोऽहम् जीवोऽहम्. ओम विसर्जन.